राधे राधे मित्रों। तो मित्रों, आप लोग राधा किशन के अपकमिंग एपिसोड में देखेंगे कि मित्रों, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब और बेल आइकन को ऑल पे करके प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि हमारी नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो मित्रों, आप लोग देखेंगे कि भार्गवी कहती है कोलासुर से, छोड़ दीजिए इसे, मैं विनती करती हूँ आपसे। और फिर राजकुमारी पद्मावती कहती हैं, मैं श्रीनिवास से अत्यंत प्रेम करती हूँ, कृपया करके उसे छोड़ दीजिए। और फिर कोलासुर कहता है, अगर इतना ही प्रेम करती हो तुम दोनों इनसे तो रोक लो मुझे इन्हें यहाँ से ले जाने में। और फिर कोलासुर वेंकटेश और श्रीनिवास को बंदी बनाकर ले जा रहा होता है। और फिर आगे आप लोग देखेंगे कि श्रीनिवास स्मरण करते हैं, इस युद्ध का अंत और आरंभ तुमसे जुड़ा है वासु। अब तुम्हें स्वयं से ये प्रश्न करना ही होगा, क्या सत्य में तुम्हें लगता है कि तुमसे कोई भूल नहीं हुई है? और फिर राजकुमार वासु अपने नेत्र बंद करके स्मरण करता है। कुमार वासु ने कहा होता है कि मेरी बहना ये भूल जाती है कि ये वंश मुझसे चलेगा, इससे नहीं। और आगे स्मरण करता है, कुमार वासु ने कहा होता है, स्त्री को एक ज्ञात होना चाहिए कि वो पुरुष से दुर्बल है। और स्मरण करता है कुमार वासु, भार्गवी से कहा होता है कि मैं तुमसे अत्यंत प्रेम करता हूँ, मेरे विवाह का प्रस्ताव स्वीकार कर लो। और फिर आगे स्मरण करता है कुमार वासु, श्रीनिवास से कहा होता है, इस मूर्ख का इतना दुस्साहस, मैं इसी क्षण इसके प्राण ले लूंगा। और फिर कुमार वासु सभी कुछ स्मरण करके कहता है, हे ईश्वर, ये क्या अनर्थ कर दिया मैंने। और फिर कोलासुर के समक्ष जाता और कहता है, कुमार वासु, कोलासुर, मैं जानता हूँ कि तुम्हें आदेश सुनना नहीं भाता, पर मैं विनती करता हूँ तुमसे, छोड़ दो इन्हें, उन्होंने कुछ नहीं किया है कोलासुर, मैं इनके जीवन की भिक्षा मांगता हूँ तुमसे। और फिर तभी कोलासुर अपने मार्ग से कुमार वासु को हटा देता है और श्रीनिवास वेंकटेश को कोलासुर बंदी बना के ले जा रहा होता है और कहता है, राजकुमार वासु, मुझे क्षमा कर दो श्रीनिवास, मुझे क्षमा कर दो वेंकटेश, मुझे मेरी भूल का आभास है, मैंने सबकी भावनाओं को ठेस पहुंचाया है, मैं सबका क्षमा प्रार्थी हूँ। और फिर कुमार वासु राजकुमारी पद्मावती और भार्गवी के समक्ष जाता है और कहता है, मुझे क्षमा कर दो, ये सब मेरे कारण हुआ है, मैं कदापि ये समझ नहीं पाया कि प्रेम होता क्या है। और कहता है आगे हाथ जोड़ के, कुमार वासु, भार्गवी, मैं तुमसे विवाह करना तो दूर, मैं तुमसे कोई संबंध बनाने योग्य भी नहीं हूँ। और पद्मा, तुम्हारा भाई होकर भी मैंने सदैव तुम्हारा बुरा ही सोचा, मुझे क्षमा कर दो, क्षमा कर दो मुझे। और फिर मित्रों, आप लोग आगे देखेंगे कि श्रीनिवास कहते हैं, अब जब तुम्हें अपनी भूल का आभास हुआ है कुमार वासु, तो इस युद्ध का अंत अब शीघ्र ही होगा। और कहता है कुमार वासु आगे, तुम दोनों श्रीनिवास और वेंकटेश से प्रेम करती हो, तुम दोनों का प्रेम ही उन्हें कोलासुर से मुक्त करा पाएगा, तुम दोनों हार नहीं मान सकती, हम सब तुम्हारे साथ हैं। और फिर श्रीनिवास कहते हैं, पद्मावती, कहते हैं, भार्गवी, यदि तुम दोनों हमसे प्रेम करती हो तो अपनी शंका त्यागो और सामना करो, कोलासुर का मार्ग अपने आप बन जाएगा। और फिर मित्रों, आप लोग आगे देखेंगे कि भार्गवी स्मरण करती हैं श्रीनिवास की बात को, तुम्हें विश्वास होना चाहिए कि तुम उनसे अधिक श्रेष्ठ नृत्य कर सकती हो, परिश्रम से सब कुछ संभव है, मनुष्य जो कुछ भी करता है किसी न किसी के लिए ही करता है, अभी आप नृत्य करोगे तो कहीं न कहीं उसी व्यक्ति के लिए कार्य समर्पित होगा। देखो उस व्यक्ति को भार्गवी, उसके मुख पर प्रसन्नता केवल तुम्हारे कारण है। श्रीनिवास और वेंकटेश, उन्होंने मुझ में विश्वास जागृत किया है, जो इन दोनों के लिए लड़ना ही होगा, चाहे परिणाम कोई भी हो। और फिर पद्मावती कहती हैं, मैं भी तुम्हारे साथ हूँ भार्गवी। और ये सुनकर कोलासुर अत्यंत प्रसन्न हो रहा होता है और कहता है, कैसे युद्ध करोगी तुम दोनों मुझसे? अपने आंसुओं को शस्त्र बनाकर या अपने प्रेम की शक्ति से? और अत्यंत प्रसन्न हो रहा होता है। और फिर तभी भार्गवी कहती है, एक स्त्री के आंसुओं को उसकी दुर्बलता समझने की गलती कदापि मत करना कोलासुर, ना उसके कभी प्रेम को ललकारने की चेष्टा करना, अन्यथा बहुत पछताओगे। और फिर तभी भार्गवी और राजकुमारी पद्मावती आगे बढ़ रहे होते हैं युद्ध के लिए कोलासुर से।
और कोलासुर देख रहा होता है कि युद्ध के लिए भार्गवी और राजकुमारी पद्मावती उसकी ओर आ रहे हैं। और फिर मित्रों आप लोग आगे देखेंगे कि उत्तंड स्त्रियों का घमंड कैसे तोड़ना है। कोलासुर कहता है वो मैं भली भांति जानता हूँ। और फिर कोलासुर अपनी शक्तियों का आवाहन करता है और राजकुमारी पद्मावती के ऊपर अपनी शक्ति का प्रहार करता है। और फिर कोलासुर की शक्ति राजकुमारी पद्मावती के लगने ही वाली होती है। भार्गवी कहती है नहीं, और भार्गवी के हाथ से शक्ति निकलती है और कोलासुर की शक्ति को नष्ट कर देती है। और तभी सभी देख रहे होते हैं ये कैसे संभव हुआ। और फिर मित्रों आप लोग आगे देखेंगे कि भार्गवी अत्यंत क्रोध में आ जाती हैं और अपनी शक्ति से कोलासुर को गिरा देती हैं और श्रीनिवास वेंकटेश को कोलासुर के जाल से मुक्त कराती हैं। और कहती हैं भार्गवी कोलासुर यदि मेरा प्रेम सच्चा है, यदि मेरे प्रेम में शक्ति है तो आज वही शक्ति तेरे अंत का कारण बनेगी। और फिर मित्रों आप लोग आगे देखेंगे कि कोलासुर कहता है कैसे होगा मेरा अंत, तुम्हारे पास तो कोई अस्त्र भी नहीं। और फिर तभी भार्गवी अपने अस्त्र का आवाहन करती हैं। और फिर आगे आप लोग देखेंगे कि भार्गवी के पास अस्त्र देखकर कोलासुर भागने लगता है। और फिर तभी भार्गवी अपने शस्त्र का उपयोग करती है और कोलासुर को अग्नि के गोले में बंदी बनाती हैं। और ये सब असुर गुरु शुक्राचार्य देख रहे होते हैं और कहते हैं तो ये थी विष्णु की योजना। कोलासुर के माध्यम से देवी लक्ष्मी की शक्तियों को भार्गवी के भीतर जागृत करना चाहता था। नहीं, ये नहीं हो सकता। भार्गवी अपने मानव रूप में कोलासुर का वध नहीं कर सकती। और फिर मित्रों आप लोग आगे देखेंगे कि भार्गवी और कोलासुर के मध्य युद्ध आरंभ हो जाता है और भार्गवी कोलासुर को हर प्रहार में परास्त कर रही होती हैं। और फिर आगे आप लोग देखेंगे देवी लक्ष्मी महादेव से कहती हैं प्रतीत होता है कि वो समय निकट आ चुका है जब भार्गवी के भीतर समस्त शक्तियां जागृत हो जाएंगी। उसे ये एहसास हो जाएगा कि वो स्वयं देवी लक्ष्मी का स्वरूप है। और फिर तभी महादेव कहते हैं प्रसन्न होके परंतु केवल हम ही नहीं हैं जो देवी महालक्ष्मी के इस रूप के दर्शन करने को आतुर हैं। और तभी अन्य देवगण भी आ जाते हैं और कहते हैं प्रणाम महादेव। और फिर महादेव कहते हैं आप सभी देवतागण उचित समय पर पधारे हैं क्योंकि हम सब अभी कुछ ही क्षणों में दिव्य दर्शन प्राप्त होने वाले हैं। और फिर मित्रों आप लोग आगे देखेंगे कि भार्गवी कहती हैं अब तेरा अंत निकट है कोलासुर। और कोलासुर भयभीत होकर भाग रहा होता है और जिस दिशा में कोलासुर भागता है उसी दिशा में भार्गवी को अपने समक्ष पाता है। और फिर भयभीत होकर कोलासुर कहता है भार्गवी से तुम तो एक साधारण स्त्री हो, फिर ये सारी माया कैसे। और फिर भार्गवी कहती हैं ये माया नहीं है मूर्ख, ये उस प्रेम की शक्ति है जिसे तूने ललकारा था। और फिर मित्रों आप लोग आगे देखेंगे कि महादेव कहते हैं देवी के ये जो 8 रूप हमें दिख रहे हैं यही है देवी का अष्टलक्ष्मी स्वरूप। और जब ये 8 स्वरूप देवी भार्गवी में मिल जाएंगे तो देवी महालक्ष्मी का दिव्य स्वरूप हम सबके समक्ष आएगा। और बताते हैं आगे महादेव यही योजना थी मेरे आराध्य नारायण की कि देवी महालक्ष्मी के हाथों ही कि कोलासुर का वध हो। वो देवी महालक्ष्मी जिनमें त्रिदेवियों की सभी शक्तियां निहित हो। और फिर मित्रों आप लोग आगे देखेंगे कि कोलासुर कहता है भार्गवी से कौन हो तुम। और फिर 8 स्वरूप देवी भार्गवी में मिल जाते हैं। और फिर तभी महालक्ष्मी अपने स्वरूप में आ जाती हैं। और फिर तभी श्रीनिवास कहते हैं अंततः वो क्षण आ ही गया जिसकी मैं प्रतीक्षा कर रहा था। और फिर तभी सभी महालक्ष्मी के समक्ष हाथ जोड़कर उनका आशीष लेते हैं। और फिर आगे आप लोग देखेंगे महादेव कहते हैं आज से अनंत काल तक देवी महालक्ष्मी के स्वरूप को देवी अंबाबाई के नाम से पुकारेगा। तो ऐसे ही मित्रों आगे और भी बहुत कुछ देखेंगे। तो अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। तो मित्रों अगर आप लोगों को हमारी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को कर दीजिएगा लाइक। और अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को कर दीजिएगा सब्सक्राइब और बेल आइकन को ऑल पे करके प्रेस कर दीजिएगा
जिससे कि हमारी नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो मित्रों मैं मिलता हूँ आप लोगों को जल्दी एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए राधे।